प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार। विकास स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मैथ प्रश्नावली 8.2 को हम इस वीडियो में देखूंगा। तो दोस्तों, यह काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चा छोड़ के इस क्वेश्चन को चले जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको है ना वैल्यू याद करना होगा। कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का, इस सब का वैल्यू आपको याद करना होगा। ओके, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, इस सब का वैल्यू आपको याद होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ना आराम से आप हल कर लीजिएगा। दोस्तों, तो आपसे हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में। ज्यादा बातें करेंगे क्या दोस्तों, आपको हम सवाल की ओर हम चलेंगे और सवाल पे हम चर्चा करेंगे। सवाल पे ही फोकस करेंगे, बिना फालतू का टाइम खर्च नहीं करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हम जो भी आपको हम बात बताऊंगा, तो दोस्तों आपको हम सवाल के ही ओर चलेंगे। प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली 8.2 है। तो 8.2 में क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित के मान निकालिए। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यह कितना है क्वेश्चन, पहला में 1, 2, 3 और 4 और 5 है। ओके, तो पांचों क्वेश्चन को इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए, यानी कोई भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाते हुए शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से हम शुरुआत करता हूँ। पहला का क्वेश्चन हम पहला बनाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, और दो बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे। और जो क्वेश्चन है ना, जो सवाल है, एक बार यहाँ पर लिख लेंगे, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ओके, जो क्वेश्चन है एक बार हम लिख लिए। जैसा आपको हम बता रहा हूँ उसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में आपको बनाना है। दोस्तों, यह काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको है ना साइन 60 डिग्री क्या होता है। दोस्तों, साइन 60 डिग्री आपको वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू याद है तो इस सवाल को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर है ना साइन 60 डिग्री क्या होता है, बोलिए। साइन 60 डिग्री होता है दोस्तों क्या, √3 बटे क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाइए। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3 बटे 2 होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और यह प्लस है तो प्लस दे देंगे। और साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। और यहाँ पर कोई साइन नहीं, कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे गुना के चिन्ह होगा। ओके, और cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे चलिए दोस्तों, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, √3 गुने √3 इस प्रकार लिख लिए। इस दोनों में हम गुना करेंगे, दोनों रूट वाला संख्या है, तो क्या होगा, 3 3 ही 9, तो √9 हो जाएगा। और दोस्तों, आपको वर्गमूल आना चाहिए। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो यह 3 है ना, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, 2 गुना 4 लिखती है, 3/4 हो गया। और यह प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिए। और एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बटे, और 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गए। और यहाँ पे जाएंगे, अंश की संख्या कितना है, 3 है, और हर कितना, 4 है। ये प्लस है, अंश की संख्या कितना है, 1 है, और हर का संख्या कितना है, 4। दोस्तों, हर वाला संख्या समान है ना, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। यहाँ पे बट्टे लगा के 4 लिख देंगे। और 4 और 4 में भाग देंगे तो क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। 4 और 4 में भाग देंगे तो 1 मतलब हो जाएगा। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, और 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा,
एक मरतबे जाएगा, और एक से हम गुना करेंगे एक में तो एक होगा। दोस्तों एक बात और जान, अगर हर वाला संख्या समान है ना, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लिए, समान की संख्या है तो ऊपर वाला जितना वैल्यू रहेगा वो हम लिख देंगे 3 प्लस 1। ओके, 3 और 1 कितना होगा 4 होगा भैया, ये 4 है तो यहाँ पे 4 दे देंगे, 4/4, 4 से भाग लगा दीजिए, इसमें 1 बढ़ जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो गया क्या, इसका आंसर 1 क्या हो गया, इसका आंसर 1 हो गया, यही इसका आंसर। क्वेश्चन पहला का हम दूसरा बनाएंगे, तो यहाँ पर बनाने से पहले दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बिंदु लेकर बीच में डैश दे देंगे, और जो यह क्वेश्चन एक बार यहाँ पर आराम से लिख देंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। एक बार हम लिख लेंगे, और दोस्तों आपको वैल्यू याद होना चाहिए। दोस्तों आप इसे आसानी से बना लीजिएगा। दोस्तों एक ही करके है ना, पहला का 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताऊंगा। यहाँ पे है ना दोस्तों, क्या करेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 2 और कोष्ट देंगे, छोटी कोष्ट tan स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है दोस्तों, tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, यहाँ पर 1 देंगे, 1 का स्क्वायर और ये प्लस है तो प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। दोस्तों cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है दोस्तों रूट 3 क्या होता है 2 होता है, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, और sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों sin 60 डिग्री क्या होता है दोस्तों रूट 3/2 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे क्या रूट 3/2 लिख देंगे, और यह स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों ये आगे देखिए, तो गुने दोस्तों 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और यह प्लस है तो प्लस रूट 3 है ना, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 3 क्या है 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, बट्टे 2 दूना 4, और ये माइनस है तो माइनस, सेम यही कंडीशन है। तो दोस्तों यह रूट 3 है ना, तो रूट 3 से यह स्क्वायर है, दोस्तों नहीं समझे यहाँ पर आप समझिए रूट 3 गुने रूट 3, काफी बच्चा रूट में फंस जाता है। दोस्तों आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, तो रूट 3 से गुना करेंगे रूट 3 को, तो दोस्तों क्या होगा 3 क्या है 9, रूट 9 हो गया, तो रूट 9 हो गया, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 9 का वर्गमूल होता है 3, क्या होता है 3 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बट्टे है तो बट्टे लगाएंगे, या बट्टे है तो बट्टे लगाएंगे, 2 दूना 4। दोस्तों एक आपको हम शॉर्टकट आपको हम मेथड बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप समझिए, यह प्लस का 3/4 है और यह माइनस का 3/4 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, और 2 में और 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप बुक से भी आप मिला सकते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन तीसरा को देखेंगे, पहला का है क्वेश्चन तीसरा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हल लिखेंगे, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश देंगे, और यह क्वेश्चन है एक बार यहाँ पर लिख लेंगे cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे cos sec 30 डिग्री। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों cos 45 डिग्री क्या होता है, cos 45 डिग्री होता है 1/√2 होता है, और बट्टे है तो बट्टे लगाएंगे, और sec 30 डिग्री क्या होता है दोस्तों, sec किसका अपोजिट होता है cos का होता है, तो cos 30 डिग्री क्या होता है रूट 3/2 होता है ना। तो दोस्तों sec 30 डिग्री क्या होगा, sec 30 डिग्री होगा 2/√3 होगा, cos 30 डिग्री क्या होता है √3 होता है ना, तो उसी वैल्यू को आप पलट दीजिए तो किसका मान आ जाएगा
प्लस है तो प्लस, और सेक सॉरी कोसेक 30 डिग्री। दोस्तों कोसेक 30 डिग्री क्या होता है? कोसेक किसका ऑपोजिट होता है दोस्तों? साइन का होता है। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है ना। तो उसी वैल्यू को आप पलट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 होगा। दोस्तों कोसेक 30 डिग्री क्या होगा? 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप पट्टी लगा सकते हैं, यहाँ पर एक दे सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों 1/2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 √3 और 1 में हम क्या करेंगे दोस्तों? एलसीएम करेंगे। आपको एक बात आपको हम समझा रहा हूँ। √3 में और 1 में एलसीएम करेंगे तो होगा? कभी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपस में यह गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपस में गुना हो जाएगा। √3 से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखिए क्या? √3 हो जाएगा। √3 से √3 में हम भाग देंगे तो कितना मरतबा जाएगा? 1 मरतबा जाएगा ना। यहाँ पर पट्टे भी लगा लेते हैं। √3 में भाग देंगे तो 1 मरतबे, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस। 1 से हम गुना करेंगे सॉरी 1 से हम भाग देंगे √3 में तो कितना होगा? √3 होगा। और √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। दोस्तों एक बात आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों रूट से पहले कोई संख्या नहीं, 1 है तो 2 से और 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 है तो √3 हो जाएगा। तो यही लिखाएगा 2√3 लिखाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2√3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और दोस्तों और यहाँ पर समझिए आप, इससे पहले हम मिटा लेते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है तो यह आगे बनाएंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर है ना 1/2 है, और यहाँ पर 2 + 2√3 और बट्टे में क्या है? √3 है। दोस्तों यह दोनों आपस में जुटेगा नहीं। यह रूट वाला संख्या है और यह बेकर रूट वाला संख्या है, तो कैसे जुटेगा? नहीं जुटेगा। तो दोस्तों 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? तो √3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों? यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 गुने √3 और बट्टे लगा देंगे, और √2 से हम गुना करेंगे क्या? 2 + 2√3 में। √2 से हम गुना करेंगे 2 + 2√3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे 2√2 गुने 2 + 2√3 यह लिखेंगे। 1 गुने √3 में हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? √3 हो जाएगा, और बट्टे लगा देंगे, और √2 से हम गुना करेंगे 2 में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर समझिए, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। यह रूट वाला संख्या है और यह बेगर रूट वाला संख्या है। तो रूट से पहले कोई संख्या नहीं, 1। ओके, कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या 1 है। तो दोस्तों 2 में और 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्या? 2√2 और ये प्लस है तो प्लस, ये प्लस है तो प्लस। √2 से गुना करेंगे किसमें? 2√3 में गुना करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको हम समझा रहा हूँ, √2 से गुना करेंगे किसमें? 2√3। दोस्तों रूट से पहले कोई संख्या दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या 1 क्या है? 1 में और 2 में गुना करेंगे 2, और रूट वाला संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। √2 से √3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√6 हो जाएगा। तो यह है 6, तो यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देंगे 2√6 हो जाएगा। तो √3 है अंश की संख्या, और बट्टे में है ना यह हर की संख्या। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर नहीं है। तो आंसर लाने के लिए दोस्तों एक विधि होता है परमेयकरण करने पर। क्या होता है? परमेयकरण करने पर। दोस्तों यहाँ पर आप देखते जाइए, यहाँ पर लिखेंगे क्या? इसीलिए
समीकरण करने पर यहाँ पर लिखेंगे √3 बट्टे 2√2 प्लस 2√6 और यहाँ पर गुना का साइन देंगे। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे प्लस की संख्या है ना, ये सब प्लस की संख्या प्लस है। दोस्तों प्लस रहेगा तो माइनस पे गुना करना होगा और माइनस रहेगा तो प्लस पे गुना करना होगा। ओके, आप समझ गए। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2√2 माइनस 2√6 और बट्टे लगाएंगे 2√2 माइनस 2√6। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, √3 से गुना करेंगे 2√2 में। दोस्तों यहाँ पर समझिए, √3 गुने 2√2 है, तो रूट से पहले कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 1, 2 से और 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और √3 से √2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखाएगा क्या, 2√6 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस, या माइनस है तो माइनस, √3 से 2√6 में गुना करेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखाएगा क्या, 2√18 हो जाएगा, 3 6 18 और यहाँ पर पट्टी लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जानिए, यह कौन सा फॉर्मूला पे लिखा हुआ है, एक बार जोड़ है और एक बार घटाव। तो दोस्तों यह है ना, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू होता है और a माइनस b इंटू होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, a प्लस b इंटू है और a माइनस b इंटू। दोस्तों यही फार्मूला पे यहाँ पर लिखा हुआ है, यही फार्मूला का यहाँ पर यूज होगा। दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे क्या दोस्तों, 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दोस्तों इसे मिटा लेते हैं, दोस्तों जगह नहीं है तो ऐसा हम घेर लेते हैं, आपको घेरना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते जाइए, यहाँ पर लिखेंगे 2√6 माइनस 2√18 और बढ़ते हैं तो बढ़ते देंगे, 2√2 का स्क्वायर है ना, 2 दूना 4 होगा गुने। दोस्तों स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना होता है, √2 से गुना करेंगे √2 में कितना होगा, √4 होगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखाएगा क्या, यहाँ पर 8 लिखाएगा और यह माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पर इस संख्या को हम गुना किए हैं, अभी आप देखे हैं। इसी प्रकार हम इस संख्या को भी हम गुना करेंगे। यहाँ पर आप समझिए, 2√6 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, 2 दूना 4 और यहाँ पर गुना देंगे। दोस्तों √6 है ना, तो यहाँ पर 2 बार लेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए 2 बार लेंगे, √6 गुने √6। इस दोनों को गुना करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, इस दोनों को आपस में गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा, √36 होगा। यहाँ पर लिखेंगे √36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 लिखा जाएगा और 6 6 24 हो जाएगा। दोस्तों यह वाला संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा, 8 9 24 हो गए। तो आप इसे समझ गए, इसे मिटा लेते हैं। दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब दोस्तों क्या होता है, भाग होता है। 2 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा, √6 माइनस √18 बच जाएगा, फर्स्ट लगा देंगे और बट। दोस्तों माइनस के 24 में से प्लस की संख्या 8, तो
माइनस में से प्लस की संख्या कितना है 8 है, तो इस दोनों को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16 होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आप इसे काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 8 है 16। ओके, तो ये माइनस के 8 है, तो ये माइनस नहीं कटा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, √6 माइनस √18 बट्टे -8। दोस्तों यह माइनस में है ना, तो माइनस को हटाने के लिए हमको माइनस कॉमन लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर समझिए, माइनस हम कॉमन ले लिए, लिखेंगे √18 और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे -√6 पोस्ट और बट्टे में क्या क्या देंगे -8। ओके, ये माइनस है, यह माइनस है दोस्तों, और ये भी माइनस। दोस्तों एक बचा, कॉमन माइनस लिए है, जो माइनस था वो प्लस बन गए, जो प्लस था वो माइनस बन गया, तो माइनस माइनस को हम काट देंगे। और दोस्तों एक बात और जानिए, बुक में इतना आंसर नहीं है, आप कहिएगा इतना आंसर नहीं है, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, मगर दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जानिए, √18 माइनस √6 बट्टे 8। दोस्तों माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। दोस्तों √18 को आप तोड़ सकते हैं, कैसे, 2 तिहाई 6 और 6 18 हो जाएगा, और √6 को आप नहीं तोड़ सकते। दोस्तों √18 को हम तोड़ेंगे कैसे, देखिए आपको बता देता हूँ, 2 गुने 3 गुने 2 तिहाई 6 6 18, तो √18 को हम तोड़ लिए, ऐसा तोड़ लिए। तो दोस्तों ये दोनों कॉमन हो गए ना, तो कॉमन वाला संख्या बाहर लिखाएगा। तो दोस्तों इसे हम लिखेंगे क्या, इसे हम लिखेंगे 3√2 और माइनस √6, यहाँ पर पोस्ट लगा देंगे और बट्टे 8 देंगे। यही बुक में आंसर है, इतना ही आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहला का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल, तो लिखकर ध्यान देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री। बट्टे है तो बट्टे लगाएंगे, बट्टे में क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। दोस्तों एक बार जो सवाल है ना, उसी सवाल को एक बार हम लिख लिए हैं। दोस्तों अब इसका वैल्यू हम रखेंगे, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है प्लस, और दोस्तों यहाँ पर जानिए tan 45 डिग्री क्या 1 होता है, और ये माइनस है तो माइनस देंगे। cosec 60 डिग्री क्या होता है दोस्तों, cosec किसका ऑपोजिट होता है, साइन का। तो दोस्तों साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है ना, तो उसी वैल्यू को आप उलट दीजिए, 2/√3 होगा, तो क्या cosec 60 डिग्री का मान आ जाएगा। तो cosec 60 डिग्री क्या होगा, 2/√3 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर बट्टे लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 नहीं, और यहाँ बट्टे है तो यहाँ पर बट्टे लगाएंगे। और सेक 30 डिग्री, दोस्तों सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है ना, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है, तो उसी वैल्यू को आप उलट दीजिए, तो इसका मान आ जाएगा सेक 30 डिग्री का 2/√3 होगा। तो यहाँ पर सेक 30 डिग्री क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस। cos 60 डिग्री क्या होता है दोस्तों, cos 60 डिग्री होता है 1/2 होता है,
और यह प्लस है तो प्लस, यह 2 है दोस्तों, यह 2 है। और कॉट 45 डिग्री क्या होता है दोस्तों? कॉट 45 डिग्री 1 होता है। कॉट किसका अपोजिट होता है? tan का ना। तो tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 का 1 होगा दोस्तों। यहाँ पर कॉट 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर पट्टे लगा के 1 दे देंगे। और दोस्तों यहाँ पर है ना एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला को पहले एलसीएम लेंगे। 2 और 1 और यह √3 है, इस तीनों को आपस में एलसीएम करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। 2 से हम भाग देंगे 2√3 में, तो क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पर समझिए 2√3 बट्टे के 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? √3 बचा। यहाँ पर लिखा है क्या? √3। यहाँ पे बटन लगा लेते हैं, √3 दिखाएगा। और यह प्लस है तो प्लस, और 1 से भाग देंगे। यहाँ पे आप बटन नहीं लगाएंगे, 1 से भाग देंगे 2√3, तो कितना आएगा? नहीं होगा 2√3, और 2√3 से गुना करेंगे 1 में, तो यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। और यह माइनस है तो माइनस। दोस्तों √3 से भाग देंगे 2√3 में। दोस्तों यहाँ पर समझिए 2√3 है ना, इससे भाग देंगे √3, 2√3 को हम भाग देंगे √3 में। तो दोस्तों √3 कैंसिल आउट, क्या बचा? 2 बचा। 2 से गुना करेंगे 2 में, 4 हो जाएगा। ओके। अब दोस्तों ऊपर वाला को हम एलसीएम कर लिए हैं और गुना भी कर लिए। अब हम नीचे वाला को एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पर बटन लगाएंगे। यहाँ पर भी हम पट्टी लगा लेते हैं, और यहाँ पर भी हम पट्टी लगा लेते हैं। √3 है और 2 है और 1, इस तीनों को एलसीएम करेंगे आपस में, कितना होगा? इतना होगा, 2√3 होगा। दोस्तों सेम वही प्रोसेस है जो पहले में जैसे की है, उसी प्रकार दूसरा में भी प्रोसेस ऐसा ही करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है ना, क्या हम करेंगे दोस्तों? यहाँ पर समझिए 2√3 है, 2√3 है, तो हम √3 से भाग देंगे 2√3 में, तो क्या बचेगा? 2। 2 से गुना करेंगे 2 में, 4 हो जाएगा। और यह प्लस है तो प्लस, और 2 से हम भाग देंगे 2√3, तो क्या बचा? 2 आपस में कैंसिल आउट, क्या बचा? √3 से गुना करेंगे 1 में, क्या होगा? √3 हो जाएगा। और दोस्तों यह प्लस है, यहाँ पर दे देंगे, और 1 से हम भाग देंगे 2√3, तो कितना बढ़ जाएगा? कितना ही जाएगा? 2√3 होगा। 2√3 से गुना करेंगे 1 में, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, इसे हम तो दोस्तों यहाँ पर आप काट भी सकते हैं। 2√3 है और ये क्या है? 2√3 है, ये दोनों आपस में कट भी जाएगा। आप इसे काट लीजिए, आसान पड़ जाएगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए, यहाँ पर √3 तो कितना है? 1 है। रूट से पहले कोई संख्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो कितना है? 1 √3 है, और यहाँ पर 2√3, ये दोनों आपस में जुड़ जाए, तो 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। और ये प्लस है, सॉरी ये दोनों तो जुड़ गया, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, -4 और बट्टे। दोस्तों यहाँ पर भी समझ, तो √3 है, 1√3 है, और यहाँ पर 2√3 है, ये भी दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा क्या? 4 + 3√3। ओके, इतना तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ गए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिए यहाँ तक। अब क्या करना है दोस्तों? अब क्या करना है? यहाँ पर 3√3 है, -4, 4 + 3√3 है ना दोस्तों।
या हर की संख्या, ऊपर वाला अंश की संख्या। तो अंश वाला संख्या में रूट रहता है ना, उसमें आंसर हो जाता है। और हर वाला में रूट लगा हुआ रहता है ना संख्या, हर वाला संख्या में रूट लगा हुआ रहता है, वो आंसर नहीं होता है दोस्तों। तो कभी भी है ना आपको हर वाला संख्या रूट में आंसर नहीं होता है। तो दोस्तों आंसर लाने के लिए हमको एक विधि अपनाना होगा, क्या यहाँ पर लिखना होगा। इसीलिए प्रमेयकरण करने पर इतना बात आपको लिख लेना है। और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 3√3 -4 बट्टे 4 प्लस 3√3। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर यह प्लस की संख्या 4 प्लस 3√3 प्लस रहेगा तो आपको गुना करना पड़ेगा आपको माइनस, और माइनस रहेगा तो आपको गुना करना होगा प्लस। आप समझ गए दोस्तों। यहाँ पर गुना का साइन देंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, छोटा सा हम गुना के साइन दे देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 4 - 3√3 और बट्टे 4 - 3√3। जब प्लस है तो माइनस पर हम ले लिए गुना करेंगे, माइनस पर हम गुना करेंगे दोस्तों। ऊपर ऊपर में गुना करेंगे, नीचे नीचे में गुना करेंगे दोस्तों। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 3√3 तो 4 से हम गुना करेंगे 3√3 में, 4 तिहाई 12√3 हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस, और 4 से गुना करेंगे 4, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, -3√3 है ना, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। -3√3 में गुना करेंगे प्लस के 3√3 दोस्तों। यहाँ पर समझिए 3√3 गुने, और यह क्या है माइनस के 3√3, इस दोनों को आपस में गुना करेंगे दोस्तों। आप समझिए 3 क्या है 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 क्या है 9 गुने, और 3 क्या है 9 दोस्तों, √9 हो जाएगा दोस्तों। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होता है, तो 9 क्या है 27 दोस्तों। यहाँ पर 27 लिखेंगे, और माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। 4 से करेंगे 3√3 गुना, तो यहाँ पर 4 क्या ही 12√3 हो जाएगा, और बट्टे लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जानिए a+b है और a-b। यह कौन सा फॉर्मूला पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपको हम समझा देता हूँ। a² - b² बराबर क्या होता है a+b और a-b। यही फॉर्मूला तो हम यहाँ पर यूज करेंगे। a+b है और a-b, तो यह कौन सा फॉर्मूला पे है, इसी फॉर्मूला पे है दोस्तों। तो इसे हम एक बार कर लेंगे, a² - 3√3 b²। ओके, इतना तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यह 12√3 है और ये भी है 12√3। यह प्लस का है, ये भी प्लस का है। इस दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 12 गुना 24√3 हो जाएगा। और इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, माइनस का 16 और माइनस का 27 है दोस्तों। इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, मगर माइनस का साइन जहाँ पर लिखाएगा 27 और 16 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। बट्टे 4 चौका 16, और यहाँ माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 3√3 का स्क्वायर। आपको हम गुना करके आपको समझा देता हूँ। 3 क्या है 9 गुने, और 3 क्या है 9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। 9 गुने, और 9 का वर्गमूल कितना 3 होगा, 9 के कितना होगा 27, कितना होगा 27 दोस्तों। यहाँ पर 27 लिखाएगा, 27 लिखाएगा दोस्तों। इससे हम डाले क्या, अब दोस्तों यहाँ पर समझिए
अब माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों। यहाँ पर पहले घटा लेंगे 24√3 माइनस 43 बटे माइनस के 27 में से प्लस के 16 घटाएंगे दोस्तों, क्या होगा माइनस का 11 होगा दोस्तों। यह माइनस है तो हम दोस्तों माइनस को हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम बनाते हैं, माइनस को हटाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्या दोस्तों 43 माइनस 24√3 इंटू और बट्टे के माइनस 11। माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर 43 माइनस 24√3 बट्टे 11 यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर हम कॉमन लिए हैं ना, जो माइनस वाला था वो प्लस बन गए और जो प्लस वाला संख्या था वो माइनस बन गए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर।